बिहारी लाल की जय। द्वितीय माखन चोरी। उमड़ घुमड़ के काले मेघ बरस चुके हैं। इंद्रधनुष उदित हो आया है। मानव आकाश पर वर्षा सुंदरी ने बंधनवार बांध दिया। श्री कृष्ण इसी बंधनवार आकाश में उदित इंद्र चाप की ओर देख रहे हैं। नंदो ध्यान की तमाल वेदिका पर अपने सखा बरूथप की गोद में सिर रखकर अर्धशायित हुए उस इंद्रधनुष की शोभा निहार रहे हैं। इंद्रचाप का सौंदर्य वर्णन करके सखाओं को सुना रहे हैं, पर स्वयं उनके श्री अंगों का सौंदर्य कितना मोहक है, इसे वे स्वयं नहीं अनुभव करते। उसी समय एक ब्रज सुंदरी वहां आई, आके बोली, नीलवणी तुम्हें मैया बुला रही हैं, मेरे साथ घर चलो। परंतु उन्होंने उत्तर नहीं दिया। ये तो मस्त है, धनुष के रंग की गणना करने में सखाओं को दिखा रहे थे। वह गोपी भी उनकी मधुर वाणी का रस लेने लगी। कुछ क्षण पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा, तब गोपी को ख्याल आया कि मैं देखने सुनने नहीं बल्कि श्री कृष्ण को बुलाने आई हूं। वह पुनः बोली, चलो मैया ने बुलाया है। कृष्ण बोले, अभी तो मैं खेल रहा हूं, नहीं जाऊंगा। तो गोपी नंद भवन से आई थी, उसने अन्य के मुख से श्री कृष्णचंद्र के मणि स्तंभ में अपने प्रतिबिंब से भ्रमित होने की लीला तथा प्रथम माखन चोरी की लीला सुनी थी। सुनकर ही कृष्ण की दीवानी हुई थी। वह क्षण में नंद रानी के पास पहुंची और गदगद कंठ पूछा, नीलमणि किधर है? उत्तर में मैया ने उद्यान की ओर संकेत दिया था और कहा, अगर तुम वहां जाओ तो उसे कह देना मैया बुला रही है और अपने साथ ही उसे लेती आना। अतः उद्यान में आकर बताया। जब श्री कृष्ण ने लौटना अस्वीकार किया तो वहीं बैठ गई। उसके नेत्र छल छल करने लगे, इसलिए नहीं कि श्री कृष्ण घर क्यों नहीं चल रहे हैं। उसके नेत्र की वेदना तो दूसरी थी। वह सोच रही है, हाय मैं अभागिनी नंद भवन से इतनी दूर क्यों बसी। जैसे श्री कृष्ण उस ग्वालिन के घर गए, माखन खाया, वैसे इतनी दूर मेरे घर आने की, मेरा माखन आरोगने की संभावना नहीं है। ये भाव गोपी के हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर रही है, इसलिए उसके नेत्र भरा है। वह अपने भाव को छिपाना चाहती है, किंतु छिपा नहीं पा रही। श्री कृष्ण के सलोने मुख की ओर जितना देखती है, उतना ही वह लालसा प्रबल होती जा रही है। यहाँ तक कि उसमें अनुभव होने लगा कि यदि कुछ क्षण में यहाँ और रुकी तो इस लालसा के भार से चेतना शून्य हो जाएगी, फिर श्री कृष्ण की इस क्रीड़ा में विघ्न हो जाएगा। इसलिए वह अपना सारा साहस धैर्य बटोर करके उठी, नंद भवन की ओर लौट पड़ी। उसे पथ नहीं दिख रहा था। नेत्रों से अश्रुधारा दोनों कपोलों पर बह रही थी। नंद भवन आते किंचित धैर्य हो आया। यशोदा को बता दिया श्री कृष्ण अभी नहीं आ रहे हैं और अपने घर चली गई। ब्रजगोपी के मनोगत भाव का किसी को पता नहीं, परंतु श्री कृष्ण भगवान की अचिंत्य लीला महाशक्ति को सब कुछ पता है। यही तो श्री कृष्ण की चेष्टाओं का नियंत्रण करती है। वात्सल्य की कौन सी परेशानी इस सागर से मिली है और कहां पर संगम है? कौन सी वात्सल्य धारा मिलने आ रही है? कहां संगमित होगी? किस संगम पर कौन से वात्सल्य तीर्थ पर श्री ब्रजेश पुत्र को आज स्नान करना है? इन सब की पूरी सूची उन्हीं के पास ही तो है। इन्हें प्रत्येक की पवित्र प्रेम सुधा का श्री कृष्ण को मुक्त आस्वादन कराना है। इसलिए ये क्रमशः सबके लिए द्वार खोलती रहती है। अतः
इस गोपी के लिए भी कपाट उन्मुक्त करने चली। श्री कृष्ण उसी प्रकार बरूथप के अंक में विराजित है। परस्पर वर्षा के अनुरूप विविध क्रीड़ा की चर्चा चल रही है। अब सुबल क्रीड़ा की नई योजना बना रहा है तथा श्री कृष्ण एवं अन्य सखा सुन रहे हैं। सहसा श्री कृष्ण के नेत्र निमीलित हो गए। ठीक उसी समय लीला शक्ति का संकेत पाकर सर्वज्ञता ने उनके हृदय का किंचित स्पर्श किया, यानी ईश्वरत्व को ग्रहण किया, वरना वे केवल नंद नंदन है। और धीरे से बोली, बाल्य लीला विहारू नाथ मेरे स्वामी, ये देखो जो गोपी अभी तुम्हें बुलाने आई थी उसके हृदय का यह चित्र है। इसके पश्चात देव इन अगणित ब्रजांगनाओं के हृदयों को देख तो सबकी उत्कंठा परख लो। विभो ये देखो सभी ने कितने स्नेह से तुम्हारे लिए नवनीत सजाया है। आकुल प्राणों से किस प्रकार आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, इन सबके मनोरथ पूर्ण करो। रस देकर रस आस्वादन कर इन वात्सल्यवती गोपियों को आनंद सागर में डुबा दो। श्री कृष्ण के अरुण अधरों पर मुस्कान छा गई। उन्होंने लीला शक्ति की इस प्रार्थना का अनुमोदन किया। भक्तवत्सल संतन सुखकारी, मुनि मन में यह बात विचारी। अब सब ब्रज घर माखन खाऊं, माखन चोर में नाम धराऊं। बाल रूप मोहि जशुमति जाने, ग्वालिनी प्रेम भगत कर माने। मित्र भाव कर ग्वाल बखाने, ठाकुर रूप में कोई कोई माने। नंदनंदन उठ बैठे, हंसकर सखाओं से बोले, भैयाओ माखन खाने का खेल खेलेंगे। सखा माखन का खेल? कन्हैया हाँ। फिर तो उन्होंने नवनीत हरण की लीला की अपनी विस्तृत योजना उनके समक्ष रख दी कि किस प्रकार हम लोग छिपकर प्रत्येक गोपी के घर जाएंगे। मैं माखन की मटकी उठा लाऊं और फिर हम सब मिलके खाएं, दूसरे पशु पक्षियों को खिलाएं, गिराएं, माखन की कीच मचाएं। ये सारे विचार श्री कृष्ण ने गोप सखाओं को समझाया। सुनकर गोप शिशुओं के आनंद का पार नहीं रहा। ताली पीट पीट के वो इस्तेमाल वेदी पर नाचने लगे। मनसुख ने पूछा, अगर चोरी करते पकड़े गए तो? श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है, कफल्लम कफल्लम ये बोलेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। पकड़े भी गए तो क्या है, मैं हूं ना, हम है, फिर क्या गम है। सब सखा और दाऊ, वाह कृष्ण से तेरी बुद्धि तो महान है। अब भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे थे, ये देख मैया लाला और दाऊ को लेने आ पहुंचे। श्री कृष्ण मैया संग चल दिए, पर अपनी मोहिनी चितवन के संकेत कर सखा को माखन चोरी के कार्यक्रम की बात बता गए। घर जाके मैया ने भोजन करने बैठाया, पर नींद नहीं आ रही। खाते खाते पाट पर ही सोने लगे। रोहिणी ने दाऊ को मैया ने कृष्ण को अपने हाथों से भोजन करा के सैया पर सुला दिया। दूसरे दिन प्रभात के समय जागे तो सखा मंडली उन्हें घेरे खड़ी थी। यशोदा मैया ने विधिवत उपटन श्रृंगार स्नान आज से श्री कृष्ण के श्री अंगों को सजाया। सखाओं को साथ बैठा के सबको कलयुग करवाया, जल पिलाया, तांबुल खिलाया, फिर खेलने जाने की अनुमति दे दी। तुमुल आनंद नाद करते हुए श्री कृष्ण, चंद्र एवं गोप शिशु बाहर की ओर दौड़ पड़े। आगे आगे श्री कृष्ण, उनके पीछे गोप बालक हैं। गोप शिशु नहीं जानते कि कहाँ जाना है। वे तो नंद नंदन का अनुसरण कर रहे हैं तथा नंद नंदन बिना रुके सीधे उस गोप सुंदरी के घर जा रहे हैं जो उन्हें कल तमाल वेदी पर घर बुलाने गई थी। देखते देखते उसके गृह के निकट जा पहुंचे। गोपी उस समय दधि मंथन कर रही थी, पर उसे अपने शरीर की सुध-बुध नहीं थी, किसी और ही भाव में तन्मय हो रही थी। उसकी मंथन क्रिया में यह स्पष्ट झलक रहा था। श्री कृष्ण ने एक छेद से घर में झांका, गोपी का दही मंथन और उसका भाव देख रहे हैं। आकाश पथ से अमर किन्नर, विद्याधर, गंधर्व आदि परम मनोहारिणी मोहिनी लीला देख रहे हैं और अपने को कृतार्थ कर रहे हैं। प्रश्न, नवनीत हरण करने, माखन चुराने कौन आया है? उत्तर है,
वे आए हैं जिनके प्रत्येक रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड एक साथ घूमते रहते हैं, जिनका अंत स्वर्ग आदि के जो अधिपति ब्रह्मा इंद्र प्रभृति भी नहीं कर सकते, नहीं जानते, जो इतने अनंत हैं कि अपना अंत स्वयं नहीं जानते, जिनके स्वरूप का साक्षात वर्णन श्रुतियां नहीं कर सकती, स्वरूप के अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध नीति नीति करते करते कि वह न तो स्थूल है, न अणु है, न क्षुद्र है, न विशाल, न अरुण, न द्रव, न छाया, न तम, न वायु, न आकाश, न संग, न रस, न गंध, न नेत्र, न कर्ण, न अंतर और न बाहर है। इस प्रकार निरसन करते करते श्रुतियां जिनमें जाकर समाप्त हो जाती हैं, अपनी सत्ता विलीन कर सफल हो जाती हैं, जो इस विश्व का संकल्प करते हैं, विश्व के आदि मध्य अंत में स्थित हैं, जो प्रकृति पुरुष के स्वामी हैं, जो विश्व का सृजन करके जीवों के साथ उसमें प्रविष्ट हो गए हैं, जिन्होंने जीव भोगायतन शरीर समूह की रचना की है, जो इन शरीरों का नियंत्रण करते हैं, जिन्हें प्राप्त कर जीव जैसे सुषुप्ति में निमग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे माया पास में मुक्त हो जाता है, जो नित्य अच्युत स्वरूप में स्थित है, जिन्हें माया तिलमात्र स्पर्श नहीं कर सकती, जो सर्वथा विशुद्ध हैं, जो अभय पद हैं, जिनका निरंतर चिंतन ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। वह नराकृति ब्रह्म, वो प्रकृति के स्वामी पुरुषोत्तम ही तो आज गोप सुंदरी के घर नवनीत का हरण करने, माखन चुराने आए हैं। ऐसे श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, विश्व चमत्कारिणी लीला की जय हो। विश्व भरण पोषण करण कल्प तरोवर नाम, सोई प्रभु माखन चोरी करत, प्रेम विवश निज धाम। गोपी के प्रेम से माखन के बहाने उन्हें गोलोक बिहारी का रूप दिखा उनके मन की चोरी करने आए हैं। जरा सोचिए, वास्तव में उनकी यह चेष्टा क्या चोरी में परिणित हो सकती है? नहीं नहीं, चोरी तो उसे कहते हैं कि पराई वस्तु को उसकी इच्छा के बिना, उसकी अनुपस्थिति में कोई अपने अधिकार में कर ले। पर यहाँ गोपी उन्हें बुला रही है, गोपी घर में है और वे सखा संग उनके घर में आते हैं। गोपी उन्हें संकोच न हो इसलिए छिप जाती है और चोरी से देख रही है। ये चोरी कैसी? और यहाँ श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन सी वस्तु है जिसे वे अपने अधिकार में करें? कणकण वही है। उनके अतिरिक्त कौन है जिसकी इच्छा के बिना, जिसकी अनुपस्थिति में वे वस्तु ग्रहण करें? जब भाव अभाव कार्य कारण रूप में कोई वस्तु नहीं जो श्री कृष्ण से भिन्न हो, ये तो वात्सल्य, सत्य, दास्य, माधुर्य रसास्वादन की एक पवित्र प्रणाली, भक्त की मनोरथ की पूर्ति, भगवान की भक्त के प्रति भक्त वत्सलता है। भगवान ने देखा कि गोपी ने दही मंथन बंद किया, माखन ऊपर आ गया था। माखन तो कब का ऊपर आ गया, ब्रह्म मुहूर्त से बिलो रही थी, पर उसका चित्त यहाँ हो तब वह तो हीमन नंद भवन में जा पहुंची थी। श्री कृष्ण को नवनीत आरोगने का मूक निमंत्रण दे आई थी। उसने भले न जाना, पर उसका यह मूक निमंत्रण स्वीकार करके जब उसके घर पर वास्तव में आए, तब माखन उतारने का उसे भान हुआ। पर यह देखो, आज घर की कमोरी भी कोई उठा ले गया। कन्हैया ने खिड़की से उठा ली। गोपी कमोरी मांगने पड़ोस में गई और इधर श्याम सुंदर को अवसर मिल गया। सखाओं के संग वे तत्क्षण अंतर्गम में प्रविष्ट हो गए। वहां जो कुछ भी दधी माखन था, सब कुछ भोग लगा के रीति मटकी वहीं छोड़ के हंसते हुए शीघ्र ही बाहर आए। उधर से गोपी हाथ में कमोरी लिए आ रही थी। देखा, बहुत से गोप शिशु मेरे घर से बाहर निकल रहे हैं और यशोदा के लाला पीछे हैं। नीलमणि के अरुण अधरों पर उज्जवल नवनीत लग रहा था, हस्त कमल माखन से सने थे। गोपी मनोरथ पूर्ति के महान आनंद से विवल हो गई। उसे प्रतीत होने लगा मानो वह स्वप्न देख रही है। उसने भागते हुए कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और बोली, ये माखन वाला मुख कर ब्रज बाल संग कहाँ से आ रहे हो? श्री कृष्ण ग्वालिन को मनाते हुए कहते हैं, ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखी नरम कलैया, मैं नहीं तेरो माखन खायो, अपने घर के धोखे में आयो, मटकी से नहीं हाथ लगायो,
मटकी से नहीं हाथ लगायो तू, छोड़ दे कलैया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखी नरम कलैया। खोल के वड़िया तू गई पानी, भूल करी फिर क्यों पछतानी, झूठो नाम लगावे मेरो, तेरे घर में घुसी बिलैया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखी नरम कलैया। आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, फिर नहीं तेरे घर में आऊं, नित्य तेरी गागर उचकाऊं मैं, लेऊं तेरी बलैया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखी नरम कलैया। सखा भय के मारे भाग गए थे, केवल गोपी और कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण ने उसका चित्त चुराने वाला बाल मोहिनी भी डाली, गोलोक बिहारी रूप दिखाया। उस रूप को देखते ग्वालिन की चेतना सहसा विलुप्त सी होने लगी। इतने में श्री कृष्ण सखाओं के पास दौड़ के पहुंच गए और ब्रज की गलियों में दौड़ लगाने लगे। ग्वालिन अपलक उन्हें देखती खड़ी थी। अंधकार होता तो बात थी, दिन के उज्जवल प्रकाश में हरि ने उसका मन हरण कर लिया। वो ठगी सी खड़ी रह गई। मध्याह्न हुआ तब उसने गृह में प्रवेश किया। रीति मटकी देखी, बर्तन अस्त व्यस्त थे। श्याम सुंदर की चंचल चेष्टाओं से वह परिचित अवश्य थी, पर अब उसके पास मन जो नहीं रहा। सोचे निर्णय कौन करे, मन के स्थान पर तो श्याम सुंदर का रस भरा है। घर घर प्रगटी बात, सखा वृंद ले साथ, चोरी माखन खात हैं नंद सुवन ब्रजनाथ। सारो रे गोकुल गावे रे, सारो बरसानो गावे रे, सारो महावन गावे रे, छोटो छोटो सो कन्हैया माखन मिश्री खावे रे, छोटो छोटो सो कन्हैया माखन मिश्री खावे रे। छम छम बाजे पैजनिया जब ठुमक ठुमक कर चाले रे, श्याम सुंदर की चंचल चितवन मन को बहुत लुभावे रे। हुद बुध भूल गई मैं तो, काना मोए इतनो भावे रे, छोटो छोटो सो कन्हैया माखन मिश्री खावे रे। पिहू पिहू कर मोर पपैया, कोयल गीत सुनावे री, अदरूप धरे जब श्याम कान्हा सारा, अदरूप धरे जब माखन कान्हा सारो गोकुल गावे रे। कान्हा संग गोपी नाचे रे, गोपी संग कान्हा नाचे रे, छोटो छोटो सो कन्हैया माखन मिश्री खावे रे। मानो पहले स्वर मात्र था एक गोपी का, अब तो सारी गोपियों का स्वर मिलकर संगीत बन गया। अब उसी ताल पर श्री कृष्ण नृत्य करने लगे। सबके मन अभिलाष चोरी पकड़न पाइए, घर्यो माखन राख यही ध्यान सबके हिए। को कहत पकड़न जो पाऊं, तो अपने हरिकंठ लगाऊं। एक कहत जो मेरे आवे, तो माखन हम हर ही खवावे। कहत एक जो मैं गही पाऊं, तो जशुमति पे मैं ले जाऊं। ई विधि प्रेम मगन सब बाला, सबके हृदय ध्यान नंद लाला। सब गोपी रात दिन पल भर श्री कृष्ण का सुमिरन भूलती नहीं है, और कैसे मिले उनसे यही उनकी बुद्धि हर समय सोचती रहती है। बोलो माखन चोर भगवान की जय।